अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, उनके बेनिफिट्स बताता हूँ, उनके साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोग के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सुपर फूड को सिलेक्ट किया है। एक खाने पीने वाली चीज़ है। तो दोस्तों आज मैं आपको बेसन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, डिटेल के साथ इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों जो बेसन है साउथ एशिया के अंदर यानी जनूबी एशिया के अंदर जो है पंजाब, गुजरात और राजस्थान का जो है स्टेपल फूड है, एक अहम पार्ट है उनकी कुजीन का। और दोस्तों जो बेसन जो है पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इससे मुख्तलिफ किस्म के पकवान बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ डिशेस बनाई जाती है, इससे मिठाइयाँ बनाई जाती है, इससे हलवा जात बनाए जाते हैं, तो इससे सालन बनाया जाता है। दोस्तों इससे कढ़ी बनाई जाती है, इससे पकौड़े बनाए जाते हैं, इससे हलवा बनाया जाता है, इससे ढोकला बनाया जाता है, इससे फाफड़ा बनाया जाता है। और दोस्तों इससे मुख्तलिफ किस्म की सेब बनाई जाती है, बूंदी बनाई जाती है, और इससे लड्डू बनाए जाते हैं। और दोस्तों इससे पंजीरी वगैरह भी बनाई जाती है। और दोस्तों ऑलमोस्ट ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होता है। दोस्तों ताकत और तवानाई से भरपूर एक ग़िज़ा है। और दोस्तों जो बेसन है काले चने से बनाया जाता है। सबसे पहले काले चने का ऊपर से छिलका उतारा जाता है, उससे दाल बनाई जाती है, फिर दाल को पीस कर बेसन बनाया जाता है। और दोस्तों कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर भी इसे बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है स्किन केयर के लिए। चलें दोस्तों ये तो बेसन के बारे में थोड़ी इब्तदाई इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं इसके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स की तरफ। और दोस्तों बेसन के अंदर ऑलमोस्ट हर किस्म के जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। बेसन के अंदर फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन्स पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है। चलो दोस्तों ये तो बेसन के न्यूट्रिएंट फैक्ट्स। अब आते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ। दोस्तों जैसा कि मैंने स्टार्ट में जिक्र किया है, बेसन एक इंतहाई ताकतवर खुराक है, फाइबर से भरपूर है। दोस्तों जिस्म के अंदर से लहमियत की कमी को दूर करता है। दोस्तों इसके इस्तेमाल से आपके जिस्म के अंदर गोश्त बनता है, आपकी ग्रोथ होती है, हाइट में इजाफा करता है। ऐसे अफराद जो छोटे कद के लोग हैं वो रेगुलर अगर अपने खुराक के अंदर बेसन से बनी हुई चीज़ें शामिल कर लें तो उनका जो है कद इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अंदर फाइबर अच्छी मकदार में पाया जाता है जिसकी वजह से ये कब्ज़ को दूर करता है। दोस्तों अगर आप रेगुलर जो अपने खुराक के अंदर बेसन को शामिल करें तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज और वायरसेस असर नहीं करेंगे। विटामिन ए से भरपूर है। दोस्तों आंखों की सेहत के लिए भी ये बेहतरीन है, आंखों को चमकदार बनाता है, सेहतमंद बनाता है। और दोस्तों स्पेशली बेसन जो है शुगर के मरीज़ों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा खुदाबंदी है। शुगर के मरीज़ अगर इसकी रोटी बनाकर खाएं या इसे रेगुलर जो अपनी डाइट के अंदर शामिल कर लें तो उनकी जो है शुगर कंट्रोल रहती है। और दोस्तों बेसन जो है ब्लड शुगर का दुश्मन है। 15 डेज से 20 डेज रेगुलर जो है बेसन की रोटी खाने से शुगर ख़त्म हो जाती है, इंसुलिन बनना शुरू हो जाती है जिस्म में। और दोस्तों बेसन से बनी शया खाने से आपके जो है बाल मजबूत, चमकदार, काले स्याह घने रहते हैं। बालों की सेहत को ये बेहतरीन बनाता है। स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ऐसे अफराद जिनकी स्किन बहुत ऑयली है वो बेसन का पेस्ट बना कर अपने चेहरे के ऊपर लगाएं तो उसे खुश्क होने दें। उनकी जो एक्स्ट्रा जो है मुंह से चिकनाई ख़त्म हो जाएगी, दाग धब्बे को दूर करता है, कील मुहासे को दूर करता है। और दोस्तों आंखों के नीचे अगर हल्के पड़े तो बेसन का पेस्ट लगाने से आपके हल्के बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, आपकी स्किन जो है बहुत खूबसूरत हो जाएगी, स्किन को नरम, मुलायम और सॉफ्ट बनाता है। दोस्तों रेगुलर बेसन खाने वालों की जो है नाखून की सेहत भी बेहतरीन होती है, नाखून चमकदार हो जाते हैं। और दोस्तों कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। अगर आपकी आर्टरीज ब्लॉक है तो आर्टरीज को यह साफ़ करता है, दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है, दिल को दौरों से बचाता है। और इसी तरह ऐसे अफराद जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं क्योंकि इसके अंदर फाइबर हाई मकदार में पाया जाता है और प्रोटीन बेस ये खुराक होती है। और दोस्तों अगर अपने खुराक के अंदर बेसन को मुनासिब तरीके के साथ शामिल करने तो उनका वज़न तेज़ी के साथ कम होगा। और दोस्तों भूख को ख़त्म ये करता है। बेसन से बनी चीज़ें खाने से आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती। और दोस्तों कैंसर से बचाता है। और दोस्तों विटामिन डी और कैल्शियम से भरपूर है जिसकी वजह से ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, दांतों की सेहत के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों दिमाग को ताकत देता है, याददाश्त को तेज़ करता है। और दोस्तों ऐसे अफराद जिनके अंदर खून की कमी है वो अपनी खुराक के अंदर बेसन को शामिल करने तो उनकी जो है खून की कमी दूर हो जाएगी क्योंकि ये विटामिन से भरपूर है और आयरन से भरपूर है। और दोस्तों मर्दों के अंदर जिनसी कमजोरी को दूर करता है। और दोस्तों बेसन से बनी अशिया खाने से टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज हो जाता है, मनी की मकदार में इजाफा होता है।
खस्सियों के साइज़ में इजाफा करता है, उज़वे तनासुर की लंबाई और मोटाई में इजाफा करता है, और दोस्तों स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करता है। और दोस्तों बेसन से बनी हुई अशिया खाने वाले अफराद कभी भी जिनसी तौर पर कमज़ोर नहीं होते, और ऐसे अफराद के लिए भी ये बेहतरीन है जो बेड के ऊपर जाते साथ ही ठुस हो जाते हैं। उनके उज़वे तनासुर में सख्ती नहीं आती। अगर वो अपनी खुराक के अंदर बेसन से बनी अशिया को शामिल करें तो उनके उज़वे तनासुर में सख्ती बेहतरीन आएगी। और दोस्तों उज़वे तनासुर को लंबा, सख्त और मोटा करता है। और दोस्तों ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। दोस्तों सांस से रिलेटेड हर किस्म की बीमारी को ये दूर करता है, नज़ला ज़ुकाम को दूर करता है, सर्दी से होने वाले बुखार को दूर करता है। चलिए दोस्तों, ये तो बेसन के बेनिफिट्स। अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। दोस्तों बेसन को एक मुनासिब तरीके के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसे डेली डाइट में ले सकते हैं। कोशिश कीजिए 50 ग्राम से ज़्यादा इसे ना खाएं रोज़ाना की खुराक के अंदर, या हफ्ते के अंदर आप 1 से 2 दफ़ा इसे मुनासिब मकदार में ले सकते हैं। और दोस्तों इससे ज़्यादा खाने से आपके किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। और दोस्तों क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम ऑक्सीलेट पाया जाता है, जिस वजह से इसे ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके किडनी डैमेज हो सकती है, लीवर ख़राब हो सकता है। और दोस्तों आपको यरकान की शिकायत हो सकती है। बेसन वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से प्यास ज़्यादा लगती है, जिसम के अंदर डिहाइड्रेशन होती है, और एक्सट्रीम यूज़ करने से पेट के अंदर दर्द हो सकती है, मैदा डिस्टर्ब हो सकता है, लूज मोशन लग सकते हैं आपको। और दोस्तों ये गर्म खुश्क होता है, जिसम के अंदर गर्मी पैदा करता है। और दोस्तों गर्म मिजाज के लोग इसे मुनासिब इस्तेमाल करें। ऐसे अफराद जिन्हें एलर्जी है वह भी इसे इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज उन्हें स्नीजिंग स्टार्ट हो सकती है। चलिए दोस्तों, ये तो थे डिटेल बेसन की इन्फॉर्मेशन, न्यूट्रन फैक्ट्स, बेनिफिट्स और साइड फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसन के हवाले से वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। मज़ीद कोई सवाल है तो आप कमेंट के अंदर क्वेरी कर सकते हैं बेसन के हवाले से, या किसी और चीज़ के बारे में भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे इजाज़त दें कि चला, टेक केयर।